हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो और अपनी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है ये भी। और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपके पार्टनर आपसे बातचीत अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनकी बिल्कुल कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो आज इस रीडिंग के ज़रिए, कार्ड्स के ज़रिए हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनके इमोशंस हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है इस सेपरेशन की या इस नो कांटेक्ट का, बेसिकली क्या रीज़न हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे 4 पायल्स हैं। पायल नंबर 1 में ये पर्पल स्टोन है, पायल नंबर 2 में रेड स्टोन है, पायल नंबर 3 में येलो स्टोन है, पायल नंबर 4 में ब्लू स्टोन है। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगी गाइज, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको कुछ पॉजिटिव मिलता है यहाँ से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कार्ड्स का व्यू मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देती हूँ। तो गाइज ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3 एंड पायल नंबर 4। आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इन चारों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कितने मिनट कितने सेकंड पे आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ऑल्सो गाइज, आप चाहें अगर तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझे ईमेल करना होगा thejholewaali@gmail.com पर, एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो गाइज शुरू करते हैं आज की रीडिंग पायल नंबर 1 के साथ। आपकी बातचीत अगर बंद है, कांटेक्ट नहीं है, बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। तो गाइज जिन लोगों ने पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, ये पर्पल स्टोन, देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, क्या वजह हो सकती है, एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है। पायल नंबर 1, कर्मा इज ऑन योर साइड। कर्मा इज ऑन योर साइड, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ ऐसा किया है, कुछ पॉजिटिव आपने किया है, जिसका रिटर्न जो है आपको जल्दी मिलने वाला है। If you could read all the minds that I read, hear all the prayers that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you'd ever believe how often you're thought of, talked about, and fallen in love with. It's payback time. So guys, आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपका जो अच्छा कर्मा है वो भूले नहीं है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो वो आपकी अच्छी बातें भी याद रखते हैं, और साथ ही साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें याद रखते हैं, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये लोग भी आपके बारे में सोचते होंगे या बात करते होंगे। और मैसेज आपके लिए है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। कैप्रिकॉर्न, तो कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो भी आपने एनर्जी लगाई है इस रिलेशनशिप में, जितने भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, उनका पे बैक टाइम आ गया है। कर्मा इज ऑन योर साइड। दूसरा मैसेज आपके लिए है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस, तो एक्वेरियस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जैसे आप असली में हैं, रियल हैं, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, आप वही रहिए, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। टेम्परेंस, अर्ध नारेश्वर, फायर एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। अगेन फायर एनर्जी है, द एम्प्रेस। एंड आप लोगों के ज़ोडिएक चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या रीज़न है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो डेफिनेटली आपका जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा है। अभी प्रेजेंट में भी जो आपके पार्टनर हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग
एक्शन ऑन देयर ओन। वो खुद पहल करने की बजाय आपका वेट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें या आप उनको अपोलोजाइज करें, आप उनको अप्रोच करें। और आपकी जो अगली कन्वर्सेशन होगी वो भी कुछ खास पॉजिटिव यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वो पास्ट में जो भी कुछ आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव हुआ है वो उसको भूले नहीं हैं। वो वही सब बातें एक बार फिर से दोहराने वाले हैं जब भी आपकी दोबारा उनसे इंटरेक्शन होने वाली है। फिलहाल काफ़ी वो डिप्रेस्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है लोगों को दिखाते नहीं होंगे, लोनली रहते हैं, लोनली रहते हैं। इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि किसी और पर्सन की इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी की यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस मुझे नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है अपने वर्क के साथ बिजी हो, लेकिन कोई एक पर्सन इनकी लव लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा कि कोई है। अगेन मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन स्टेडी मूवमेंट है। तो ये आपकी तरफ मूवमेंट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। शायद दोबारा से एक बार फिर से कुछ वर्बल फाइट आपकी हो सकती है। अगर पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है तो अभी फ्यूचर में भी ऐसा होने के चांसेस हैं, पाइल नंबर 1। लेकिन इनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो बेसिकली दे आर टेकिंग देयर टाइम, वो वक्त लगा रहे हैं, अपना सोच समझ के प्लान करके ही वो आपको अप्रोच करेंगे। रीज़न क्या है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं? रीज़न यही है कि वो वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अप्रोच करें। वो खुद आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। या तो पास्ट में आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ होगा, या उनके और आपके बीच में कुछ इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिसकी वजह से वो आपको गलत मान बैठे हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपको गलत मानते हैं। या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनके माइंड में ये आपकी थोड़ी नेगेटिव इमेज बन गई है। एंड उन सब चीज़ों को क्लियर करने के बजाय ये मुझे लगता है कि वर्बली आपसे झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे जब भी आपकी बात होने वाली है। वेरी सॉरी पाइल नंबर 1। बट अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि अर्धनारीश्वर एंड एम्प्रेस का भी यहाँ पे कार्ड आया है आपका। तो एनर्जीज में आपके धीरे धीरे बैलेंस आना शुरू होगा। मे बी जब आपकी ये कन्वर्सेशन हो जाएगी, जब अपना पूरा वो जो भी उन्होंने सोच रखा है, जो भी बातें उन्होंने प्लान कर रखी हैं आपसे करने के लिए, जब आपकी ये कन्वर्सेशन हो जाएगी तब जाके आपके रिलेशनशिप में दोबारा से आपका बॉन्ड जो है वो बनना शुरू होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो क्लियर आउट होगी। पाइल नंबर 1। एंड एक न्यू क्रिएशन होगी, एक नई शुरुआत होगी। तो अगर आप मैरिड हैं और आपकी बेबीज़ नहीं है तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है कि आपकी फैमिली बननी शुरू हो सकती है। मतलब आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई गुड न्यूज़ हो सकती है आपके लिए। आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आ सकता है। एंड ये एक साइन ये भी हो सकता है ये कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है इनका जो पार्ट है, इनका जो रोल है, ये ख़त्म होने वाला है इस कन्वर्सेशन के बाद। एंड देन जो आप डिज़र्व करते हैं, जो पर्सन, जो पार्टनर आप डिज़र्व करते हैं, किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है आपकी लाइफ में। इनके ना बात करने की वजह यही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन्होंने अपने आप को आपसे डिस्टेंस कर लिया है। ये खुश नहीं है, अपसेट हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ईगो कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, उस वजह से ये बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपका वेट कर रहे हैं ये कि आप इन्हें अप्रोच करें या आप इनसे बातचीत करें। पाइल नंबर 1। तो रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड मेरी वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा गाइज। और कुछ आप मुझसे कहना चाहते हैं, कोई कमेंट, कोई सजेशन है आपके पास, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। मैं कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स की और ईमेल्स की जवाब देने की। तो गाइज बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रेड स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या वजह है कि आपके पार्टनर जो है आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लस गाइडिंग मैसेज क्या होगा आपके लिए। डोंट बी मिसलेड, डोंट बी मिसलेड। When fear speaks, it's always wrong, unless being chased by wild beasts. And when love speaks, it's always right and usually bouncy. Game on the universe. तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, डोंट बी मिसलेड। तो कोई हो सकता है ऐसा आपकी लाइफ में, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो आपको इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट भड़का सकते हैं इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में, ताकि आप बिल्कुल होपलेस हो जाएं इस तरफ से और अपनी होप छोड़ दें।
या फिर मूव ऑन कर जाएं, ज़बरदस्ती किसी और की तरफ फोकस करने लगे, तो ऐसा कुछ हो सकता है। गाइडिंग मैसेज आपके लिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एनर्जी में बहुत एक मेजर चेंज आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी, उनके इमोशंस में भी कोई एक मेजर चेंज जो है वो आ सकता है। टाइम टू ब्रीद आउट, टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है ये सिचुएशन आपके लिए। पाइल नंबर 2, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत टेंशन है, तो इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा रिलैक्स करिए, थोड़ा अपने आप को काम डाउन करिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगा, जो आपकी किस्मत में है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, भले ही वो कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है वो तो आपको मिलना ही है। तो बेकार टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी, टॉरस एनर्जी एंड ऑल्सो बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। द हैंग्ड मैन, त्याग एंड कॉम्प्रोमाइज का कार्ड होता है ये। तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए कि इस रिलेशनशिप को एक बार दोबारा से जोड़ने के लिए, एक बार फिर से इसको बेहतर बनाने के लिए हो सकता है कि आपको या आपके पार्टनर को किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, किसी चीज़ का त्याग करना पड़े, बेसिकली कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े। कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है लाइफ में, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई बेसिकली कोई ऐसी हैबिट हो सकती है, मुझे लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि मैरिड लोगों के लिए भी ये कार्ड होता है। मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सेक्रेड यूनियन है लेकिन अलग हैं अभी फ़िलहाल आप लोग। क्या रीज़न हो सकता है? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पार्टनर किसी 2 चीज़ों को जगल कर रहे हैं, 2 चीज़ें एक साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा डामाडोल सी है यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बीइंग जेनरस, बीइंग काइंड, लोगों की हेल्प करना। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, अगेन बैलेंस इन एनर्जीज, एंड एस ऑफ कप्स। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है वो खुद इस रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं लगाना चाहते, एफर्ट नहीं लगाना चाहते। वो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार फिर से इस रिलेशनशिप को मेंड करना चाहते हैं। लव भी है यहाँ पे, इमोशंस भी हैं आपके टुवर्ड्स, इमोशंस हैं, बट रीज़न ये है कि वो बिजी हैं कहीं और भी। अब ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आई मीन टू से कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ हो। अगेन थर्ड पार्टी यहाँ पे हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है यहाँ पे जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। तो ये रीज़न है पाइल नंबर 2 कि आपके पार्टनर फ़िलहाल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो स्टेज नहीं आई है कि वो इस चीज़ का त्याग कर दें। तो आपके साथ रहने के लिए उन्हें किसी एक पेंटिकल को, यानी कि किसी एक चीज़ को, या तो वो इसको पकड़ लें या इसको पकड़ लें, किसी एक चीज़ का सहारा या किसी एक चीज़ को उन्हें पकड़ना पड़ेगा, एक चीज़ का उनको त्याग करना पड़ेगा। पाइल नंबर 2, तभी जाके इस रिलेशनशिप में दोबारा से बैलेंस बनेगा, एंड तभी जाके आपके रिलेशनशिप में पहले वाला जो फील था वो वापस आएगा। तो गाइज अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको पसंद आती है मेरी रीडिंग्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड कोई सजेशन हो, अगेन कोई भी पिकअप आइल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं करूं चैनल पे, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली करूंगी। और भी कोई सजेशन हो आपके पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, येलो स्टोन जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, प्लस आपके लिए गाइडिंग मैसेज क्या है। योर ट्रेजर इज एट हैंड। श्योर यू कैन ऑलवेज फाइंड प्रिटियर, हैंडसमर, skinnier, wiser, richer, younger, zippier, but more often than not, one learns the most, laughs the loudest, and smiles the widest with those they have already found, especially when they stop looking elsewhere. Actually, zippier is on quite a few lists. Okay. तो ये मैसेज है आपके लिए पाइल नंबर 3। Your treasure is at hand.
जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आपने सिलेक्ट किया है, जिनके साथ आपको ट्रू हैप्पीनेस फील होती है, इस कार्ड का, इस मैसेज का मतलब यह है कि ज़रूर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हैंडसम, बहुत रिच, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोग मिलेंगे, लेकिन आप हर किसी के साथ खुल के हंस नहीं सकते, हर किसी के साथ आप खुल के दिल से आप एक अटैचमेंट आप हर किसी के साथ फील नहीं कर सकते। वो कोई एक स्पेशल पर्सन ही होता है। एंड आई फील कि आपके सिनेरियो में आप जिस भी पर्सन को कंसिडर करके ये रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी लाइफ में वो पर्सन है जिनके साथ आप खुल के जीते हैं ज़िंदगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वाओ, पायल नंबर 3। तो अगर आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं इस सिचुएशन को लेके, या आपने बिल्कुल अपने आप को ये मना लिया है कि भाई अब तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता, या अब तो ये मुझे कभी कांटेक्ट करेंगे ही नहीं, अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है कि भाई अब सब कुछ ख़त्म है, तो आई फील कि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोग, आई फील यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो भी सिचुएशन अगर लगता है कि आपके कंट्रोल से बाहर चली गई है, आपके हाथ से बाहर चली गई है, बट आपके हाथ से बाहर जा सकती है, गॉड और यूनिवर्स के हाथ से वो बाहर नहीं जा सकती है। जो आपको प्लान किया हुआ है ऑलरेडी गॉड ने, वो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा ही। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं तो मैं भी इनको अप्रोच नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, तो आपको ये एटीट्यूड अपना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सच में एक पर्सन को पसंद करते हैं, सच में आप उनको चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में हो, तो आपको भी कुछ एफर्ट्स जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे। द मैजिशियन का कार्ड है आपका, एयर एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड माँ शक्ति का भी कार्ड है यहाँ पे, दी हाई प्रीस्टेस। तो अगेन दोबारा से धीरे धीरे ये बैलेंस बन रहा है। आपको अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एनर्जीज में बदलाव आ रहा है। नेगेटिविटी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है, उनके माइंड से भी, उनकी एनर्जी से भी। फिलहाल क्या है, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ, यानी कि न्यू बिगिनिंग। तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे डेफिनेटली होने वाली है। आपके पार्टनर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ऐसा फील होता है कि वो इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो या तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस है। अगर वो मेल हैं तो कोई लेडी हो सकती है उनकी लाइफ में, और अगर वो फीमेल हैं तो हो सकता है कि उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो, कोई फ्रेंड हो, जिसकी वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी सिचुएशन जो है फ़िलहाल बहुत ही, उनकी जो एनर्जी है बहुत ही ड्रीमी है। एक तरीके से वो इस नो कांटेक्ट पीरियड में दूसरी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे लोगों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये मैसेज, आई फील ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए है, ये मैसेज उनके लिए है। ओ माय गॉड। नंबर 3, वो दूसरे लोगों को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं नो कांटेक्ट पीरियड में। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन उनको मिल रहा हो, या कोई रिच, किसी की पैसों की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी की लुक्स की तरफ, किसी के फेम की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हो, या अपनी ग्रीड और सेल्फिशनेस की वजह से वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। तो फिलहाल ये रीज़न है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हो, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आपके और उनके जो विचार हैं, आपके और उनके जो थॉट्स हैं, जिस तरीके के आप लोगों की अपब्रिंगिंग भी हुई होगी, बहुत अलग अपब्रिंगिंग आप लोगों की हुई है, कहीं पे भी मेल नहीं खाती है। आप लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। आपको, मुझे लगता है इनको बहुत ही चमक धमक वाली, शो ऑफ वाली चीज़ें मुझे लगता है इनको ज़्यादा पसंद है। ब्लिंगी, इनको ब्लिंग इनको ज़्यादा पसंद है, फेम पसंद है, मनी पसंद है, लग्जरी पसंद है। उतना ही आप जो हैं, आप बहुत सिंपल हैं, डाउन टू अर्थ हैं। डाउन टू अर्थ ये भी है, लेकिन उनकी वो प्रेफरेंस है, वो उनको पसंद है। कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, एंड इट्स नॉट रॉन्ग ऑल्सो। जब तक कि इट्स नॉट रॉन्ग, जब तक कि वो छुपाते नहीं हैं।
अगर वो दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है, देन डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। लेकिन अगर वो पहले ही आपको बता देते हैं, अगर पहले से ही आप जानते हैं कि उनकी कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी है, तो आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, क्योंकि आपने उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट किया होगा। ओके, तो आप बहुत सिंपल हैं, आपको बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए, और यही जाके मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आपका क्लैश होता है बार बार। हालांकि डेथ का कार्ड है, तो ये एक साइकिल मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप के जो ये सेपरेशन वाला जो साइकिल था, ये फिनिश हो गया है, एंड नया साइकिल जो है यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है। न्यू बिगिनिंग कैसे होगी भाई? ऐसे होगी, इसका जवाब भी यहाँ पे है। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रही है, एंड बिलीव इन दी इम्पॉसिबल। तो अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ये पर्सन मुझसे बेहतर है जो इनकी लाइफ में है। आप खुद पे डाउट कर रहे हैं, तो आपको खुद पे डाउट नहीं करना। आप जो एफर्ट पहले लगा रहे थे, आप वहाँ पर ही स्थिर रहिए, उतना ही एनर्जी आप देते रहिए। आप प्यार करते हैं, आपके मन में इमोशंस हैं, आपको ज़बरदस्ती इस पर्सन से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, या उनको कोसने की, उनके बारे में बुरी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोग कमेंट्स में आके लिखते हैं, यार मेरा एक्स मर जाए। अरे क्यों मर जाए? why would you want bad for someone you loved at one point of time? Why would you want bad for someone? भले ही वो आपकी लाइफ में हो या ना हो, आप अपनी तरफ से अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो थॉट्स हैं, अपनी जो विशेज़ हैं, हर किसी के लिए आप पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी आप तक लौट कर आएगी और आपकी नेगेटिविटी भी आप तक लौट कर आएगी। तो अगर आप बुरा मांगते हैं किसी के लिए आप बुरा सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौट के वापस आएगा, और ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में ही हो जाए। तो हमेशा जो भी आप वर्ड्स बोलते हैं, जो भी आप एनर्जी देते हैं बाहर, जो साउंड फ्रीक्वेंसी जो आपके माउथ से निकलती है और एनवायरनमेंट में फैलती है, यूनिवर्स में फैलती है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। पाइल नंबर 3, वजह ये है क्यों बात नहीं कर रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड है फिलहाल, लेकिन ये सिनेरियो भी ख़त्म होने वाला है। 1 साल तक का टाइम मुझे लगता है कि यहाँ पे लगेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को भी यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी कुछ सीखना है रिलेशनशिप्स के बारे में, और कैसे रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है, कैसे अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखता है, कोई आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, ये चीज़ आपके पार्टनर को अभी सीखनी है। सिर्फ ऊपरी शो पे नहीं जाना है। जो इंसान की असली पर्सनैलिटी है, जो उनका नेचर है, जो उनके संस्कार हैं, वो चीज़ जो मैटर करती, वो आपके पार्टनर को फ़िलहाल अभी सीखना है। ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ चैनल को मैं क्या कह रही हूँ? मैं इमोशंस में बह गई। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, एंड बढ़ते हैं यहाँ से पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4 ब्लू स्टोन है यहाँ पे। ब्लू स्टोन जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, और एक एडिशनल गाइडिंग मैसेज आपके लिए क्या होने वाला है? आई हार्ट यू, तो आई लव यू वाला कार्ड आया है आपका। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली प्यार तो करते हैं आपसे, बातचीत नहीं हो रही है वो बात अलग है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जो भी प्रॉमिसेस आपने किए हैं अपने पार्टनर से, हो सकता है कि आप मैरिड हों, ओके। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जो भी आपने प्रॉमिसेस, जो भी आपने वादे किए हैं अपने पार्टनर से, यूनिवर्स इस वक्त आपका टेस्ट ले रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो सिचुएशन जैसी भी हो, अल्टीमेटली आपके फेवर में जाने वाली है, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है ये सिचुएशन। पाइल नंबर 4 डेथ, न्यू बिगिनिंग, टॉरस राशि एंड स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। द सन, लियो,
तो लियो राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये जो राशियां हैं ये प्रेजेंट हो सकती हैं। तो क्या वजह है कि बात नहीं हो रही है? दी हाई प्रीस्टेस, या तो जनरली उनका नेचर ही वैसा है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे रीज़न। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें फ़िलहाल इस सेपरेशन के दौरान उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, जैसे चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं, कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे। या जनरली भी मुझे लगता है उनका नेचर कुछ इस तरीके का हो सकता है कि ईजिली वो कभी भी अपने इमोशंस जो हैं वो शेयर नहीं करते किसी से। रीज़न यहाँ पे मुझे क्लियर कट यही दिख रहा है भाई। पाइल नंबर 4 यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, थर्ड पार्टी है। लेकिन अगेन आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार तो करते हैं, डेफिनेट इमोशंस तो हैं यहाँ पे, इमोशंस हैं आपके लिए। एंड इन द एंड जो ये सिचुएशन है ये आपके फेवर में जाने वाली है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप कितना वेट करते हैं अपने पार्टनर के लिए, या आप जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं किसी और के साथ, या अपनी लाइफ में जल्दी से मूव ऑन कर जाते हैं। आप कितना वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। यूनिवर्स एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहा है। ये छोटा सा मुझे लगता है ये फेज जो है आपके रिलेशनशिप में ये आपका टेस्ट हो सकता है। या फिर एक तरीका इस रीडिंग को एनालाइज करने का ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। ये रिलेशनशिप कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं कुछ भी। बहुत सारे थॉट्स आते हैं इनके माइंड में, लेकिन वो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वो बात मुंह तक आते आते रह जाती है। तो इनके साथ मुझे लगता है ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं लेकिन उतना बोलते नहीं हैं, या इनका नेचर ऐसा है कि उतनी बातें ये बोल नहीं पाते हैं। ये अपने इमोशंस को आपके साथ, ये जनरली लोगों के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस तरीके का इनका नेचर है, सीक्रेटिव नेचर है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपने इमोशंस ये अपने तक ही रखते हैं। और अभी भी इनकी लाइफ में जिस थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस है, कोई थर्ड पर्सन ऐसा है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर मुझे नज़र आ रही है, उसकी वजह से ये आपसे कन्वर्सेट नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि आपकी लाइफ में अगेन डार्कनेस से लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है, डार्कनेस से लाइट की तरफ मूवमेंट हो रही है। एक रात के बाद जैसे सुबह होती है उस तरीके का कुछ यहाँ पे साइकिल नज़र आ रहा है। एंड आई फील कि अगले साल तक जाते जाते 2021 मार्च तक जाते जाते आपकी लाइफ में पर्सनली, इंडिविजुअली आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की एनर्जी को अलग रख दीजिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। और ये पर्सन आपसे दोबारा बात करें या ना करें, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, या खुद ही में आप इतने हैप्पी हो जाएंगे अपनी ही एनर्जी के साथ, अपने ही खुद के साथ आप इतने हैप्पी हो जाएंगे, खुद से आप एक तरीके से प्यार करना सीख लेंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। ये चेंज आपकी खुद की एनर्जी में आने वाला है। ये मैच्योरिटी और ये बदलाव एक तरीके का आपकी एनर्जी में, आपके थॉट्स में, आपके बिलीव्स में आने वाला है मार्च 2021 तक। पाइल नंबर 4, रीज़न मैंने आपको बता दिया है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ कन्वर्सेट नहीं कर रहे हैं। प्यार है, इमोशंस हैं, बट देन ऐसे इमोशंस का भी क्या फ़ायदा कि आप किसी को बिल्कुल वैल्यू ना दो, राइट। तो पाइल नंबर 4 रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, या कोई रीडिंग का पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको पसंद आती है रीडिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।